देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है और राजद लगातार मंथन कर रहा है कि भाई आखिर क्या हुआ कि हम 25 सीट में ही सिमट गए। लेकिन उसके बीच कई राजनीतिक हलचल जो है वो तेज है। राबड़ी देवी का आवास खाली कराना, जीतन राम मांझी का वो बयान जिसमें कहते हैं कि भाई डायनासोर वाला हाल हो जाएगा राजद का, ये तमाम चीज़ें बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद नेत्री पूजा शेखर जी हैं। पूजा जी, सबसे पहले हम राबड़ी देवी आवास पे ही आते हैं, खाली कराया जा रहा है। देखिए, माता राबड़ी जी जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के जो जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी हम तमाम कार्यकर्ता हैं, उनको हम लोग माँ की तरह मानते हैं। वो माँ की तरह बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री मान्य श्रीमती राबड़ी जी रही हैं, ठीक है। और उनका आवास खाली करवाना ठीक है। सत्ता में अभी जो लोग हैं, अभी वो लोग इस तरीके से पागल हुए बैठे हुए हैं कि ये क्या करेंगे, कौन सा नोटिस किसको भिजवा देंगे, कहना मुश्किल है। तो भाई नहीं ठीक है, लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ा परिवार है राष्ट्रीय जनता दल का, ठीक है। और हर एक कार्यकर्ता का घर खुला हुआ है हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए और माता राबड़ी देवी जी के लिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा भी जहाँ जहाँ घर है, चाहे वो मेरा मायका हो, चाहे वो ससुराल हो, मैं तो माता राबड़ी जी से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले इस बेटी के घर आइए। ये बेटी दिल खोल करके आपका स्वागत करेगी और हर एक कार्यकर्ता अपना घर उनके लिए खोल करके रखा मैं कह रहा हूँ हुआ कि है। पूजा जी का दिल बहुत बड़ा है नहीं, और राजद के कार्यकर्ताओं का दिल बहुत बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन लालू यादव के पास घर रहने के लिए कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि जो नियम के अनुसार है, अगर 20 साल से उनको बिना मुख्यमंत्री रहे उनको वो आवास मिला हुआ है, तो क्या लगता है नियमों का उल्लंघन शुरू से होता रहा? सुनिए, बहुत सारे ऐसे आपको एनडीए में भी लोग दिखेंगे अच्छा। जो बरसों से कब्जा करके बैठे हुए हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली हो। तो नोटिस वहाँ भेजवाएंगे ये लोग नोटिस नहीं भेजवाएंगे। आप लोग आंदोलन करके भिजवाइएगा। अरे भाई, जब एक पे कार्रवाई होगी तो हर एक पे कार्रवाई होगी। सिस्टम सबों के लिए एक जैसा होना चाहिए, नियम एक सबों के लिए एक जैसा होना चाहिए। अभी इस चुनाव से पूर्व तक क्यों नहीं नोटिस आया? क्यों नहीं नोटिस आया? आखिर क्या रीजन था कि इस चुनाव के बाद ही ये नोटिस आया? क्यों क्या लगता है आपको? नहीं, हमको क्या लगता है ये तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि भाई आप तो सब जगह माइक लेके जा रहे हो, सबसे इंटरव्यू ले रहे हो। आप बताओ मुझे, मैं तो यही सोच रहा हूँ। आखिर कौन चढ़ा रहा है नीतीश बाबू को? नहीं, मैं तो यही समझ नहीं चाह रहा हूँ कि जिसका संबंध अच्छा रहता है, लालू जी नीतीश जी का संबंध अच्छा है, तो भैया जिसका हक नहीं है उसको भी वो आवास मिल जाएगा। ये अब बिहार की जनता को समझ में आ रहा है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि ये मैं तो खुल के बोल रही हूँ, बीजेपी ये बीजेपी जितना बहुमत हासिल करके अभी आई हुई है, तो उनको लग रहा है कि अब मतलब कि मुझे तो लगता है क्या पता कल को मेरे घर में भी नोटिस ना आ जाए। हाँ। ये मैं भी बहुत सारे स्टेटमेंट देती हूँ, बोलती हूँ, तो कभी मुझे भी नोटिस आ सकता है। ये कोई बड़ी बात अब नहीं रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले लोगों में से नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। हम लोग कहना कि मुस्तैदी के साथ, बुलंदी के साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। भेजवाओ जहां जहां नोटिस भेजवाओगे, लेकिन हाँ, अगर हमारे घर नोटिस आया है तो वो नोटिस आपके भी लोगों के घर जाना चाहिए। राबड़ी देवी आवास पे एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। दो चीजें, एक कानूनी पहलू और दूसरा कि भाई इतने सालों से जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी फिर भी वो आवास उनको आवंटित किया गया था, तो अभी अचानक से क्यों कराया जा रहा है? तो आपको क्या लगता है कि अभी कानूनी तौर पे गलत हो रहा है या फिर पहले जो हुआ वो गलत हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि वो तो पहली महिला मुख्यमंत्री वो रही हैं, और जो चीज इतने दिनों से नहीं हुआ, अचानक क्यों भाई? इतनी बौखलाहट इन लोगों को क्यों हो गई है? क्या तकलीफ हो गया इन लोगों को? इतना ज्यादा तकलीफ, यही चीज आप पहले कर लेते। ये चीज तो आपने पहले किया नहीं, तो अब क्यों? तो ठीक है, कोई बात नहीं। इनकी तकलीफ है, इनकी तकलीफ दूर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। सत्ता आती है और जाती है, ये चीज समझना पड़ेगा इन लोगों को, ठीक है। और ये फरमान जारी कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये फरमान जारी करते रह जाए। हमारा जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारे पार्टी का जो कर्तव्य है, वो हम लोग निभाएंगे, करेंगे और हिम्मत से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। समीक्षा बैठक आज हुआ, हाँ, पता चला कि क्या क्या चीजें उसमें बातचीत हुई,
क्या क्या आप लोग देखिए डिसाइड कर पाए हैं? हाँ। देखिए ये अब हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने लिया है और उन लोगों ने क्या बात किया, मैं तो वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, मैं तो जस्ट अभी आई हूँ। अभी बट भी आप लोगों को लगता है कि हाँ, वोटवा चोरी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, कैसे नहीं हुआ, वोटवा चोरी भी हुआ और 10,000 पे वोट खरीदा भी गया। हाँ, ये 10,000 10,000 दे दे करके ये लोग सारे नियमों का धज्जी उड़ा करके रखे हुए थे ये लोग। तो ये जो 10,000 रुपया दिए, चुनाव के समय दिए, चुनाव से पहले क्यों नहीं 10,000 रुपया देने का ये लोग काम किए। और भाई जब निर्वाचन आयोग से लेकर के हर चीज ही बिका हुआ है तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोगों को हराया गया है। ये सिस्टम जो इन लोगों का बना बनाया सिस्टम था, इसके सामने हम लोग हारे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज जब भी कोई कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और निकल रहे हैं तो ये लाखों हजारों की तादाद अभी भी उनको घेर रही है, उनके लिए ललायत है, उनसे मिलने के लिए ललायत है लोग, उनको देखने के लिए ललायत है लोग। आखिर क्यों? वो आदमी क्या वोट नहीं दिया होगा? सबने वोट दिया उनको, सबने वोट दिया आप लोग उनको। बहुत मजबूत महिला है, राजद के हिस्से में जो है एक बुलंद आवाज है। आप लोगों को कुछ मैसेज तेजस्वी यादव दिए हैं कि भाई ये वाला जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए हम लोग ये वाला स्टेप अब लेने वाले? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोगों को कुछ ऐसा ये नहीं है। हम लोग भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि वोट चोरी तो 100% हुई है। वीवीपैट फेंकी हुई नहीं मिली है आपको। सासाराम में ट्रक में जो ईवीएम गया, वो ईवीएम अंदर ट्रक में क्या था? ईवीएम ही था। लाख ये लोग छुपा ले, ईवीएम था तो था, ये चीज जान लीजिए। और हम लोगों को हराया गया, मैं हमेशा ये चीज कह रही हूँ कि हम लोगों को हराया गया है। लोगों ने एक्सेप्ट किया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह लोग में हाहाकार फैला हुआ है। गांव घर में चले जाइए ना तो बड़े बुजुर्ग महिलाएं कहती है बाप रे बाप, हमारे तेजस्वी नहीं जीतले, वोट तो दिलिए, तेजस्वी का वोट कत्ते चली गए। ये चीज हमारे कोसी के इलाके का है। आप एक बार कोसी का इलाका जाइए और देखिए ये चीज। हाँ, ये चीजें हैं कि 20 साल से सत्ता में हम लोग नहीं रहे हैं तो धन भल छल कपट प्रपंच जो होता है ये लोगों के पास गजब अभी इन लोगों ने रखा हुआ है अपने पास। भाई मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, सब तो आकर के आज 6 महीने से पड़े हुए थे बिहार में। हाँ, तो आप जानते हैं कि ये चीज कहाँ से हुई है और हम लोग डरने वाले लोगों में से नहीं है, हम लोग निपटने वाले लोगों में से हैं। हम लोग निपटेंगे, आगे भी निपटेंगे। सवाल रहेगा जीतन राम मांझी का वो बयान, डायनासोर और राजद दोनों को रिलेट करके उन्होंने बयान दिया, क्या कहिएगा उस पे? देखिए एक चीज मैं बता दूं, उन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल विलुप्त हो जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं कि हमारी पार्टी गरीब गुरुओं की पार्टी रही है, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी रही है और कोई माई का लाल बिहार की धरती पे पैदा नहीं हुआ है जो राष्ट्रीय जनता दल को विलुप्त करेगा। ये चीज आप जान लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा शेखर हमारे साथ थी। हालांकि देखिए बड़ा दिलचस्प है कि अब तक जो है राजद जो है वो मंथन लगातार कर रही है कि भाई 25 सीटें जो आई हैं वो कैसे आई हैं, लेकिन एक बात का जिक्र, एक बात को लगातार डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हुआ है और वोट चोरी कारण ही एनडीए इतने बड़े बहुमत से सरकार बनाई है। लेकिन राबड़ी आवास जो खाली कराया जा रहा है उसके पीछे लगातार हंगामा हो रहा है कि भाई राबड़ी आवास तो खाली नहीं होगा, लेकिन नियमानुसार अगर राबड़ी देवी का आवास खाली नहीं किया जाता है तो फिर उस वक्त कानूनी कार्रवाई के तहत खाली कराया जाएगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल द न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।